ने तब देखी जब व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में रक्षा सहयोग, कारोबार, ट्रैफिक, आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 2.5 घंटे तक दोनों नेताओं ने मुलाकात की। इसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ट्रंप ने ऐलान किया कि मुंबई हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। तहव्वुर राणा पर मुंबई हमले की साजिश रचने के लिए भारत की अदालत में मुकदमा भी चलाया जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की भी बात की। यह फाइटर जेट 5वीं जनरेशन का विमान है जो जल्द भारत आएगा। ट्रंप के इस ऐलान से चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है और मोदी ट्रंप की मुलाकात से परेशानी मोहम्मद यूनुस की भी बड़ी है, क्योंकि ट्रंप ने बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक हलचलों पर जोर देकर कहा कि बांग्लादेश का ख्याल प्रधानमंत्री मोदी रख लेंगे। यानी कि मोहम्मद यूनुस के लिए संदेश साफ है कि उनकी मनमानी अब नहीं चलेगी। हालांकि सवाल है कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात का एशिया में क्या असर दिखेगा और अब चीन की अकड़ क्या खत्म होगी। और सवाल यह भी है कि ट्रंप की दो टूक के बाद अब मोहम्मद यूनुस क्या करेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। मोदी ट्रंप की दमदार दोस्ती की तस्वीरें एक बार फिर दुनिया ने देखी। व्हाइट हाउस से आई इन तस्वीरों पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई। 8वीं बार प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप मिले। इस दौरान दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनी। दोनों नेता करीब 2.5 घंटे तक साथ रहे। रक्षा, कारोबार, तकनीक, वैश्विक सहयोग समेत कई मुद्दों को लेकर बात हुई, लेकिन इनमें सबसे अहम था मुंबई हमले के गुनहगार, साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने मुंबई को दहलाने की साजिश रचने वाले तहव्वुर हुसैन राणा को भारत के हवाले करने का ऐलान किया और दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कुचलने की सौगंध ली। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जाएगा। मुंबई हमले के गुनहगार के हर पाप का हिसाब होगा। इस खबर से ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है। शहबाज शरीफ की नींद उड़ गई है और हिंद के दुश्मनों की परेशानी तब और बढ़ गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान किया। F-35 लड़ाकू विमान 5वीं जनरेशन का विमान है। यह एडवांस्ड फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। F-35 फाइटर जेट में दर्जनों मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये 70,000 किलो वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। एक बार में 2800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। F-35 के भारत आने की खबरों ने पाकिस्तान और चीन की नींदें उड़ा दी हैं और जिनपिंग की धड़कनें तब और बढ़ गई जब भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसे भारत को मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, इस पर एक्शन प्लान तैयार हो गया। आईमेक और I2U2 के तहत हम इकोनॉमिक कॉरिडोर और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिलकर काम करेंगे। इन ऐलानों से चीन हिल गया। मोदी और ट्रंप की तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान परेशान है और परेशानी बांग्लादेश की बढ़ गई है, क्योंकि व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात में बांग्लादेश का भी मुद्दा उठा और ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि बांग्लादेश के बारे में मोदी जो भी फैसला करेंगे वो अमेरिका को मंजूर होगा। ट्रंप की इस बात ने यूनुस की सारी हेकड़ी निकाल दी, बांग्लादेश की परेशानी बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मेजर जनरल रिटायर ध्रुव कटोच डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड बीएन झा डिफेंस एक्सपर्ट, और प्रोफेसर मनोज कुमार राजनीतिक विशेषी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा ध्रुव साहब के साथ। ध्रुव साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 5th जनरेशन का विमान अब भारत को मिलने वाला है, इसे कैसे देखें, इसकी खासियत क्या है, और अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए चाइना के विमानों के साथ या पाकिस्तान के विमानों के साथ, तो फिर क्या समझें इसे? धन्यवाद मनोज जी। देखिए, जहाँ तक डिफेंस को